तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? मतलब हम ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम फाइनली एक्सप्लेन करने वाले हैं हमारे बोरुटो का एपिसोड 251, जो कि इस बार सच में अच्छा था। एनिमेशन इस बार इतनी अच्छी भी नहीं थी, बट स्टिल इन्होंने काफी इंप्रूवमेंट किया है। खैर, इन सब चीजों को साइड में रखते हैं और स्टार्ट कर लेते हैं हमारे वीडियो को। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दो। एम रखते हैं 1000 लाइक का। आई होप कि आप कंप्लीट कर दोगे। तो डिस्क्रिप्शन में हमारे बैकअप चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी हम रीजीरो जैसे काफी कमाल की सीरीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं। एंड हमारे पॉडकास्ट चैनल का भी लिंक है, उसे भी चेकआउट कर लेना। तो अब बिना टाइम बर्बाद किए जल्दी से आज के इस एपिसोड को स्टार्ट कर लेते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं हमारे चोजोरो को, जिसको उसकी असिस्टेंट सारी रिपोर्ट दे रही होती है। वो उससे कहती है कि हमारा कागुरा मारा गया है और हैबिची को भी उसके साथ मारी गई है। पर फिर भी लीफ विलेज के कुछ शिनोबीज ने एंड बुंटान और कियो ने मिलकर उस विलेज को डिफेंड कर लिया और फुनातो के सोल्जर्स को भी हरा दिया। चोजोरो सुनने के बाद कहता है, ओह अच्छा, काफी बढ़िया, पर कागुरा नहीं बनना चाहिए था। मैं सोच रहा था कि वो फ्यूचर में मेरी जगह लेगा। मैं सोच रहा था वो फ्यूचर में मिजुकागे बनेगा। फुनातो, हम इसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी वहाँ पर एक शिनोबी आता है और वो हमारे चोजोरो से कहता है, लॉर्ड मिजुकागे, फुनातो की तरफ से कुछ मैसेज आया है। लेकिन इनमें में सीन चेंज होता है हमारे बोरुटो की ओर और हम देखते हैं कि हमारा बोरुटो सुनने के बाद काफी चौंक जाता है कि इकादा फुनातो क्लैन का एक मेंबर है। बोरुटो जानने के बाद काफी ज्यादा रिएक्ट करने लगता है एंड उसको काइंड ऑफ पैनिक अटैक्स आ जाता है। बाकी सभी लोग बोरुटो को हौसला देते हुए उससे कहते हैं, तुमने सोल्जर के ऊपर यकीन कैसे कर लिया? ये कुछ भी बोलेगा और तुम उसके ऊपर यकीन कर लोगे। हमारा बोरुटो उससे कहता है, इकादा की बॉडी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने ही इकादा को इतना दर्द दिया था। एंड सारादा भी सुनकर काफी ज्यादा चौंक जाती है। पर तभी सीन चेंज होता है हमारे मिजुकागे के ऑफिस में। मिजुकागे की असिस्टेंट हमारे चोजोरो से कहती है, मिजुकागे, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? चोजोरो कहता है, मैं ऐसा करना नहीं चाहता, पर मुझे करना पड़ेगा। मुझे ऐसा मिजुकागे सोचना होगा। इस वार के अंदर हमारे काफी सारे प्रीशियस लोग मारे जा रहे हैं और मैं औरों को नहीं खोना चाहता। इससे सीधा सीधा हमारे नेशन के फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए हाँ, मुझे ऐसा करना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ शिनोबी आते हैं जो हमारे इजारी को पकड़ के लाए होते हैं और इजारी के साथ साथ उसका चेला भी होता है। इजारी मिजुकागे से कहता है, तो तुमने मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर लिया? मिजुकागे कहता है, नहीं, मैंने बस बात करने को कहा था, अभी भी मैंने तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया है। बड़ी सुनने के बाद इजारी उसकी रस्सियां खोल लेता है और वो कहता है, अच्छा तो ठीक है, फिर हमें बात करनी चाहिए। चोजोरो से सीधा सीधा पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? इजारी उसके ऊपर कहता है, वेल, इसमें मेरे अकेले का फायदा नहीं है, इसमें तुम्हारा भी काफी ज्यादा फायदा है। तुम्हारी भी आर्मी काफी ज्यादा लॉस में चल रही है और अगर ये सब खत्म होता है तो ये हम दोनों के सर्वाइवल के लिए अच्छा रहेगा, है ना लॉर्ड मिजुकागे? चोजोरो सुनने के बाद कहता है, अच्छा काफी बढ़िया, पर फिर भी अभी भी मुझे तुमसे थोड़ी और बात करनी है। लेकिन इतने में वहां पर एक शिनोबी आता है और वो कहता है, लॉर्ड चोजोरो, फुनातो यहाँ पे अटैक करने वाली है। हमारे चोजोरो सुनने के बाद कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? एंड तभी वहां पर एक टीवी स्क्रीन आती है जिसके अंदर आरुमी होता है। आरुमी उन सभी से कहता है, सुनो हिडन मिस्ट वालों, हम जल्दी हमारे समुद्र वापस लेने वाले हैं। हम शिनोनोमे 1 पे अटैक करने वाले हैं। चोजोरो सुनने के बाद इजारी से कहता है, हे, ये सब क्या है? इजारी सुनकर कहता है, डैड, आप समझते क्यों नहीं हो? मैं चीजें सही करना चाहता था पर नहीं। एंड इतने में आरुमी कहता है, और इसी बीच अगर हमारे बीच में कोई आया, भले ही वो हमारे जान पहचान का क्यों ना हो, हम उसे नहीं छोड़ेंगे। और आरुमी के इतना कहते जो हमारे इजारी का वेपन होता है वो इजारी के ही आर पार हो जाता है। इजारी कहता है, डैड, आप समझते क्यों नहीं हो? चीजें अच्छी हो सकती थी, मैं बस फुनातो को बचाना चाहता था। और ऐसे ही हमारा इजारी मारा जाता है और इजारी भी उन कैरेक्टर की लिस्ट में आ चुका है जो भाई पूरी सीरीज तक हमें बेकार लगते थे। एंड जैसे ये लोग मरते हैं तो कहीं ना कहीं हमें अच्छे लगने लग जाते हैं। ऐसा ही एक सेम कैरेक्टर आपको इसे का चीट मैजिशियन में देखने को मिलेगा, जो मैं अपने सेकंड चैनल पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसे भी चेकआउट करना मत भूलना। खैर जो भी हो, बट तभी जो उसका वो स्पीयर होता है वो हमारे चोजोरो के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है। लेकिन इतने में मिजुकागे की जो असिस्टेंट होती है वो अपने स्वॉर्ड निकालती है और उस वेपन को वहीं पे खत्म कर देती है। और इसी के साथ सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमारे बोरुटो और उसकी टीम को। बोरुटो स्टिल सदमे में होता है, लेकिन तभी वहां पर हमारा मेयर आता है और वो कहता है, सुनो, ये सुनो। एंड वो एक रेडियो ऑन करता है। हमें सुनाई जाती है इकादा की आवाज। इकादा कहता है, हिडन मिस्ट, लैंड ऑफ वाटर, तुम लोगों ने मेरी सबसे प्रीशियस चीज मुझसे छीन ली है। मैं इस वार से दूर रहना चाहता था, पर अब मेरे पास कुछ खोने के लिए बचा ही नहीं है, तो इसलिए अब मेरे सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। हमारा बोरुटो सुनने के बाद कहता है, मैं ही था वो जिसने इकादा को ऐसा बना दिया। एंड देन मित्सुकी वगैरह बाकी सब कहते हैं, इकादा वो एक शिप बिल्डर था ना, वो ऐसा बन जाएगा, ऐसा कभी सोचा नहीं था। लेकिन तभी बुंटान वगैरह कहते हैं, वेल जो भी हो, अब हमें इस फुनातो क्लैन को खत्म करना ही होगा। कियो भी कहता है, हाँ, हमें फुनातो को खत्म करना होगा। पर देन हमारा बोरुटो कहता है, लेकिन इकादा अभी भी मेरा दोस्त है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तभी बुंटान कहती है, वेल, तुम्हारे ऐसे कहने से मेरा आंसर नहीं बदलेगा। क्यों भी कहता है हाँ हमें फुनातो को खत्म करना होगा, नहीं तो कागुरा और हैबिची को शांति नहीं मिलेगी।
कावाकी भी बोरुटो को समझाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन तभी हमारा मित्सुकी बोरुटो से पूछता है, बोरुटो तो अब तुम क्या करना चाहते हो? बोरुटो कहता है, मैं क्या करना चाहता हूँ? मित्सुकी कहता है, हाँ, क्योंकि मैं जिस बोरुटो को जानता हूँ वो हमेशा अपने मन की ही करता है और मुझे ना चाहते हुए भी हमेशा उसका साथ देना पड़ता है। बोरुटो सुनने के बाद कहता है, अच्छा, मैं वापस से इकादा के साथ वैसे ही रहना चाहता हूँ जैसे हम पहले रहते थे। एंड मित्सुकी सुनकर कहता है, ओह काफी बढ़िया, तो हाँ मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। सारदा भी कोई ऑप्शन ना पाकर हमारे बोरुटो का साथ देना चूज करती है और वो कहती है, तो ठीक है, चलो चलते हैं इस वार को रोकने। पर तभी उसके आगे बुंटान और कियो आ जाते हैं। वो उनसे कहते हैं, हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। अगर ये वार रुक गया तो हम उन प्रांतों वाले को कभी भी नहीं रोक पाएंगे और उन्हें कभी खत्म ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन इतने में हमारा इवा भी अर्थतल जुत्सु कर देता है, जिससे हमारे पुंटान एंड कियो थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हमारे बोरुटो से वो कहता है, बोरुटो मुझे नहीं पता जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा ही साथ दूंगा, इसलिए जाओ और इस वार को रोक दो। हमारे बोरुटो वगैरह मौका देखकर वहां से निकल जाते हैं और कावाकी भी कोई ऑप्शन ना पाकर उनके पीछे जाता है और डेंकी भी बुंटान और कियो को बिजी रखने में हमारे इवाबी का साथ दे रहा होता है। पर जो ये मेटल बंदा है ना भाई, ये काफ़ी चूतिया बंदा लगा मेरे को। मैं सीरियस ओपिनियन दे रहा हूँ अपना भाई। एक टाइम हुआ करता था जब हमारा मतलब रॉक ली हुआ करता था, एकदम क्या ही बोले। खैर शायद इसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो जाए फ्यूचर में, लेकिन इतने में सीन चेंज होता है और हम देखते हैं हमारे इकादा को। इकादा उसके सोल्जर से कहता है, सुनो हमें रास्ता चेंज करना होगा, हमें डेड सी से होकर जाना होगा, क्योंकि अगर हम इधर से जाएंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और वहीं पे जो हिडन मिस्ट वाले होंगे वो ऑलरेडी वहाँ पे प्रिपेयर्ड हो जाएंगे और हम शिनोनोमे 1 को कैप्चर नहीं कर पाएंगे। ये सुनने के बाद कुछ सोल्जर्स कहते हैं, लेकिन डेड सी काफ़ी खतरनाक है, वहाँ से आज तक एक भी शिप कंप्लीटली नहीं जा पाई है। इकादा सुनने के बाद कहता है, हाँ मुझे पता है, पर हम फुनातो है, हम सी के ऊपर रूल करते हैं और चिंता मत करो, तुम्हारे साथ मैं हूँ, इसलिए हम वहीं से जाएंगे। एंड हमारी कादे की सो कॉल्ड जो मोटिवेशनल स्पीच होती है वो सुनने के बाद वहाँ के जो थोड़े बहुत स्नोबी होते हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं और वो कहते हैं, हम लॉर्ड इकादा का साथ देंगे। बट इतने में सीन चेंज होता है हमारे चोजोरो की ओर, जो कह रहा होता है, हमें इसी वक्त शिनोनोमे 1 की ओर निकलना होगा। उसके सिस्टम उससे कहती है, लेकिन वो लोग डेड सी से जा रहे हैं और अगर हम अभी निकलेंगे तो हम शायद ही शिनोनोमे 1 पहुंच पाएंगे। हमारा लॉर्ड चोजोरो कहता है, नहीं कोई बात नहीं, हमें फिर भी वहां पे जाना होगा, हम शिनोनोमे 1 को ऐसे कैप्चर नहीं होने दे सकते। उसके सिस्टम से कहती है, वेल मुझे लगता है कि वो लोग कभी भी डेड सी को पार नहीं कर सकते क्योंकि आज तक वहाँ से एक भी शिप नहीं निकला है। हमारे चोजोरो से कहता है, हाँ मुझे भी लगा था, पर अभी उसके पास कुछ अलग पावर है, मुझे ऐसा सेंस हो रहा है, इसलिए हमें ज़रा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और शिनोनोमे 1 की ओर निकलना चाहिए। उसके असिस्टेंट कहती है, हाँ जैसा आप कहे। एंड इतने में सीन वापस से चेंज होता है हमारे बोरुटो की ओर। हम देखते हैं हमारे बोरुटो और मित्सुकी बढ़ रहे होते हैं समुद्र की ओर और वो वहाँ तक ऑलमोस्ट पहुँच ही जाते हैं। हमारे बोरुटो कहता है, इकादा मैं आ रहा हूँ। वेल अभी लोग समुद्र को पार कैसे करेंगे, लाइक पैदल तो जाएंगे नहीं, कहीं ना कहीं से तो शिप जुगाड़नी पड़ेगी। वेल अब ये देखा जाएगा। खैर आज का ये हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। लाइक आज का एपिसोड इतना बोरिंग नहीं था, काफी मजा आया था और कैरेक्टर को काफी अच्छे से डेवलप किया था इन्होंने सिर्फ एक एपिसोड के अंदर। तो यार देखते हैं बाकी के फिलर एपिसोड में भी इतना मजा आता है या फिर इससे ज्यादा मजा आता है या फिर बस ये एक ही जेम था। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। और हाँ, अगर अभी तक आपने मेरे बैकअप चैनल को चेकआउट नहीं किया है जहाँ पे मैं इसे चीट मैजिशियन रीज़ीरो वैम्पायर इन द गार्डन जैसी ऑसम सीरीज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उसे जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो क्योंकि वहाँ पर आपको ऐसा ही ऑसम कंटेंट देखने को मिलेगा। तो यार लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।